उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। हाल ही में आरएसएस और बीजेपी की एक बैठक में संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए तो संविदा कर्मियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस बैठक में रोजगार, सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती, किसानों और गरीबों के मुद्दों के साथ साथ संविदा कर्मियों की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया, बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं, स्वास्थ्य विभाग में आशा बहुएं, पंचायती राज में रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सहायक और चौकीदार जैसे कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी संविदा कर्मी लाखों की संख्या में हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग विभागों के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में स्थिरता नहीं है। कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और कई महीनों तक वेतन मिलने का इंतजार इनकी परेशानियों को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दे अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लिए भी चिंता का विषय बन गए हैं। हाल ही में आरएसएस और बीजेपी की एक बैठक में संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए तो संविदा कर्मियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस बैठक में रोजगार, सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती, किसानों और गरीबों के मुद्दों के साथ साथ संविदा कर्मियों की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया, बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं, स्वास्थ्य विभाग में आशा बहुएं, पंचायती राज में रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सहायक और चौकीदार जैसे कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी संविदा कर्मी लाखों की संख्या में हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग विभागों की रीढ़ के लिए हड्डी जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में स्थिरता नहीं है। कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और कई बार महीनों तक वेतन का इंतजार इनकी परेशानियों को बढ़ाता है। ये सवाल आरएसएस के मन में भी उठ रहा है कि इन कर्मचारियों की मेहनत के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं है। मंगलवार को लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस और सरकार की अहम बैठक हुई। इसमें संघ की तरफ से भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय लघु उद्योग जैसे संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने संविदा कर्मियों की नौकरी की सुरक्षा और उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि उनकी नौकरी को स्थायी किया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण बिना किसी चिंता के कर सकें। इसके अलावा उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी और समय पर वेतन का भुगतान भी उनकी प्रमुख मांगे हैं। कई कर्मचारियों को महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आरएसएस और सरकार की इस बैठक में ये सहमति बनी कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और आरएसएस के दबाव में सरकार संविदा कर्मियों के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई ठोस कदम उठा सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर कब और कैसे फैसला लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस की सलाह के बाद सरकार जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर सकती है, लेकिन सवाल वही है कि कर्मचारियों पर फैसला कब सुनाया जाएगा और कर्मचारियों को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर पर और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए अटल टीवी।